न्यूयॉर्क में रजिस्टर हुई। न्यूयॉर्क में 66 में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क में किया और उनके सारे डिसाइपल 71 तक अमेरिकन और यूरोपियन थे। कौन से ईयर में रजिस्टर करवाया? 66। और एक दृष्टि से देखा जाए तो प्रभुपाद जी भारत के स्पिरिचुअल एम्बेसडर विश्व के लिए हैं। ही इज ए स्पिरिचुअल एम्बेसडर फॉर वेस्ट। और तब से लोगों ने भारत के अंदर विशेष रूप से वृंदावन, जगन्नाथपुरी, ये पहली जगन्नाथ रथ यात्रा 67 में उन्होंने भारत से बाहर की। सैन फ्रांसिस्को में 67 में सैन फ्रांसिस्को में पहली रथ यात्रा की भारत की सीमा से बाहर। और ये वेस्टर्न, जो जैसे आपका प्रश्न है बेटी, ये वेस्टर्न लोग उस समय 60s जो थी, वो 60s में वियतनाम के वार के समय युद्ध अमेरिका का जो पहली वैल्यूज़ थी और पहले जो उनके कल्चर था उसको उन्होंने उसका विरोध किया। एंड दे बिकम हिपीज। वो हिपी वो लोग हुए जिनके घर में सब सुविधाएं थी और कहा कि फिर भी सुख नहीं है। और उसी वक्त भगवान की प्रेरणा से प्रभुपाद जी वहाँ गए और वो खोज रहे थे सत्य को। और उस समय में जो भी गए उन सब ने कहा कि हम इंडियन कल्चर की खोज कर रहे थे। और उस वक्त में हमको ये स्वामी जी वहाँ मिले और उन्होंने हमारे सारे जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। और उसके बाद उनके वही शिष्य जो वेस्टर्न हैं उन्होंने प्रचार किया। तो इसलिए उनको जब प्रभुपाद जी भारत में लेके आए तो भारतीयों को याद आ गया कि ये हमारा कल्चर है। जो सो गए थे भारतीय, उनको याद आया कि हमारा कल्चर है। और तब वो वापस इसमें उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगे। तब तक कोई हमारे पास इंडियन डिवोटी नहीं था। एक इंडियन डिवोटी यहाँ से पढ़ने गया था, मणिपुर से प्रभुपाद को मिला, वो PhD कर रहा था वहाँ। वो एक पहला इंडियन डिवोटी वहाँ मिला, उसका नाम स्वरूप दामोदर स्वामी हुआ। बाद में TD सिंह था नाम, मणिपुर से। फिर स्वरूप दामोदर साहब, अब वो स्वरूप दामोदर नाम से। दूसरे गोपाल कृष्ण महाराज वहाँ मॉन्ट्रियल में MBA कर रहे थे, मॉन्ट्रियल में। हाँ, ये दो, एक यशोमती नंदन, ये 3-4 मुश्किल से इंडियन उनको मिले। बाकी तो सारे वेस्टर्न। यशोमती नंदन वो अभी अहमदाबाद के प्रेसिडेंट है। जय। तो इंडियन उनको मुश्किल से कुछ मिले। एक भारत में एक लोकनाथ स्वामी ने उस समय में ज्वाइन किया महाराष्ट्र से। बाकी लोग तो हमारे मंदिर को अंग्रेज मंदिर ही कहते हैं। आज भी वृंदावन में अंग्रेज मंदिर कहते हैं और मायापुर के मंदिर को कहते हैं साहेब लोगों का मंदिर। बंगाल में साहेब लोगों का, क्योंकि उस वक्त वही तो थे। उन लोगों के उस वक्त में जॉर्ज हैरिसन ने हरे कृष्ण मंत्र गाया बीटल्स ने, तो वो पहले नंबर का रिकॉर्ड हो गया। तो ये युद्ध उस वक्त से हरे कृष्णा को जानता है। प्रभुपाद जी प्रयाग में 30 के समय से पहले यहाँ उनकी यहाँ उनकी प्रयाग फार्मेसी थी। तो उनको यहाँ के कुंभ मेले के कल्चर से अच्छा परिचय था, इसलिए वो अपने शिष्यों को 71 के कुंभ में यहाँ लाए, 76 के कुंभ में लाए। तो कुंभ में वो स्वयं अपने 75 साल की आयु में स्वयं लाए। उसकी वजह से उन लोगों ने, जब ये दुनिया, वैसे तो ब्रिटिश शासन में कुंभ यहाँ होता था तो ब्रिटिश को मालूम था, तभी भी होता था। और फिर तब वेस्टर्न तब भी लोग आते थे कुछ लोग, लेकिन वो ऑब्जर्वर बन के आते थे। और अब दोनों प्रकार के, जैसे हमने कहा है, एक तो स्पिरिचुअल सीकर आते हैं, एक ऑलरेडी जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हमारे से हैं। जैसे यहाँ इस वक्त कुछ रशियन हमारे पास रह रहे, वो हमारे डिवोटी हैं, वो तो वही यही काम करते हैं, यही सेवा करते हैं। तो जैसे नॉर्मली 80% हमारे पास हमारे अपने डिवोटी आते हैं, लेकिन 20% उनको देख के दूसरे विदेशी आ जाते हैं, जिज्ञासु है, वो कुछ इंटरेस्ट है। और ऐसे
आते हैं जो अभी तक हिप्पी है और हिप्पी ही माहौल ढूंढना चाह रहे हैं, ऐसे भी हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। कहीं एक हिप्पी होते हैं जैसे भी आप जाएंगे, उसका नाम ही है रेनबो कैंप, उसके अंदर सब इंटरनेशनल हिप्पी होंगे। उसी कुंभ के क्षेत्र में आगे थोड़ा पहाड़ी के ऊपर लाइट वाइट नहीं होती है, सब टिपिकल हिप्पी कल्चर वहाँ मिलेगा। पिएंगे, नहाएंगे, आएंगे, नाचेंगे, आग जलेगी, सब टिपिकल हिप्पी रेनबो कैंप यहाँ होते हैं। तो वो यहाँ प्रसाद लेने हमारे पास आते हैं, उनको मालूम है कि इस काम में प्रसाद मिलेगा, तो उनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल में ये है कि प्योर फूड मिलना चाहिए, वेजिटेरियन प्योर फूड मिलना चाहिए। और आनंद में आके कभी थोड़ा गा भी लेते हैं, लेकिन दे आर नॉट कमिटेड। तो वेस्टर्न लोगों के, हम तो रिसर्च पढ़ रहे थे कुंभ मेलों के ऊपर, साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की है, इतनी बड़ी कम्युनिटी एक समय में शांति से रह सकती है, शांति से रह सकती है। टिपिकल एंथ्रोपोलॉजी हम स्ट्राइव पे पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ ये कुंभ था और ये इतना क्यूरियोसिटी की इतनी बड़ी पूरे वर्ल्ड की इतनी बड़ी गैदरिंग जहाँ इंडिया के सारे कल्चर्स, अब इतने सारे डिफरेंट कल्चर्स के लोग सिर्फ अपना स्पिरिचुअली कनेक्शन खोजने के लिए, जस्ट टू हैव एन इंट्रोस्पेक्शन, अपना कॉस्ट, अपने कॉन्शियस को पहचानने के लिए। कल हमारे पास आस्था चैनल वाले आए थे, वही यही पूछ रहे थे, इतने सारे आस्थाओं वाले लोग हैं, फिर भी सब साथ क्यों हैं? तो हमने उनको उत्तर दिया था, ये उन्होंने ये कहा वही कि गंगा के स्नान भी उन सबका एक लक्ष्य है। तो हमने सिर्फ एक कहा कि ये गंगा आती कहाँ से है? विष्णु के चरणों से आती है। तो जहाँ कोई चीज़ भगवान विष्णु नारायण राम कृष्ण से संबंधित है, वहाँ सब लोग साथ रह सकते हैं। जैसे गीता एक है जिसके ऊपर कोर्ट में शब्द लेके सभी बात करते हैं, तो गीता कृष्ण के मुख से निकली है इसलिए सबको इकट्ठा कर सकती है। गंगा भगवान के चरणों से निकली है इसलिए सबको इकट्ठा कर सकती है। इसके लिए एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते थे कि जो ज्योमेट्री बॉक्स की पलकार होती है ना, कि अगर आपका सुई एक जगह सेंटर एक रहेगा तो कितने भी गोल बनाओ, एक गोल दूसरे से बड़ा होगा, उसको गोद में लेगा। अगर सेंटर बदल दिया तो गोल काटेगा। तो यहाँ सेंटर एक गंगा है, विष्णु के चरणों से निकली हुई, इसलिए छोटे संत नीचे बैठते हैं तो बड़े उसके गोद में ले लेते हैं, तो एक दूसरे से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। अगर सेंटर बदल दोगे तो झगड़ा होगा, तो यहाँ सेंटर एक ही है। इसलिए यहाँ तो इसलिए दुनिया के अंदर भी प्रभुपाद जी कहा करते थे, there's only one deficiency in the world, lack of God consciousness। अगर लोग केवल उनकी भगवत चेतना कृष्ण भावना हो जाए तो लोग दुनिया के अंदर कोई भी समस्या नहीं, समस्या क्यों, फिर तो सब साथ रह सकते हैं ना भाई। हम सब भगवान के बेटे हैं तो फिर झगड़ा काहे का? जब एक ही पिता है तो झगड़ा क्यों? एक सूर्य के ऊपर तो कोई झगड़ा करता नहीं है। अमेरिका थोड़ी कहती है सूर्य मेरा है, क्या मेरे इंडिया थोड़ी सूर्य को अपना मानती है, सूर्य से सभी प्रकाश लेते हैं, तो एक ही तो भगवान है। तो एक सूर्य के छत के नीचे सब रह सकते हैं, तो एक भगवान को साथ में सब रह सकते हैं। ये पंथ जो जब हो जाते हैं तब बड़ी समस्या होती है, इसलिए सेंटर जरूरी है। तो कुंभ मेले का विशेष था गंगा सेंटर, त्रिवेणी संगम है। जब ये कल बात उनको हम कह रहे थे ये संगम है, ऐसे प्रभुपाद महाराज ने ईस्ट और वेस्ट का संगम किया। इस्कान ईस्ट और वेस्ट का एक अच्छा संगम है। तो इसी संगम में अगर इस तरीके से एक और संगम हो जाए दो सभ्यताओं का तो अच्छी बात है। प्रभुपाद जी अद्भुत उदाहरण देते थे, वो कहते थे पुराने ज़माने में बच्चों के स्कूल में हम एक पढ़ते थे, छोटी सी कहानी है, नदी को पार करने के लिए अंधा और लंगड़ा दोनों कैसे जाते हैं। अंधा शक्तिशाली है लेकिन आंख नहीं है, देख नहीं सकता। लंगड़ा बेचारा दुबला है लेकिन देख सकता है। अगर अंधा लंगड़े को कंधे पे उठा ले तो लंगड़ा और अंधा दोनों नदी पार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भारत आर्थिक दृष्टि से लंगड़ा हो सकता है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा, उसकी नज़र तेज है। भौतिक सागर को पार करना है तो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड अंधा है लेकिन आर्थिक रूप से तगड़ा है। तो अगर आपकी आर्थिक सहायता और भारत की आध्यात्मिक दृष्टि का संगम हो तो संसार सुखी हो सकता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, लंगड़े के ऊपर अंधा चढ़ा हुआ है। अब वो अंधा है, उसको आध्यात्मिक पता नहीं है और सारी जो हमारे ऊपर कह रहा है आपको ऐसे करना है,
तो बेचारा लंगड़े के ऊपर अंधा चढ़ जाएगा तो एक तो पार दोनों नहीं जाएंगे और वो बेचारा लंगड़ा है उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये सब चीज इस मोटिव से किया जाता है, जो आपने ये कॉन्सेप्ट दिया कि वो अंधे और लंगड़े वाला, कि इसलिए ताकि हम इस जैसे हम संसार को, हमारे पुराणों में वो भव क्या, इसका नाम भव कहते हैं। भव का मतलब जन्म मृत्यु। हाँ, तो भव सागर पार करना है। भव सागर पार करना। तो ये संगम का ऑर्गेनाइज हम इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि ये दोनों ईस्ट और वेस्ट के संगम, ये कल्चर्स को मिला के इस भव सागर को पार किया जा सके। ये अपने अंधे लंगड़े का जो कॉन्सेप्ट दिया उससे हम इसको ऐसे मानते हैं कि वो भी अंधे हैं और यहाँ हमारे पास भी धन वाले अंधे ही होते हैं। हाँ, धन करता ही लोगों को अंधा है। धन मद अंध कहते हैं। वो लोग उनके धन से, ये जितने भी आप बड़े बड़े आश्रम दिख रहे हैं ये किसी के धन से बने हैं ना। हाँ, बिल्कुल। कहीं और जो साधु बैठा है उसका ना कोई फैक्ट्री है ना कोई खेती है। तो ये जो धन उनका है जिससे लोगों को बाहर लाखों लोगों को रोज भोजन फ्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये उनका धन का सदुपयोग लंगड़े कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यार यात्री है, गांव से आते हैं, कितने कहाँ भोजन खाएंगे, इतने होटल कहाँ खिला पाएंगे? यहाँ तो 1000 आदमी को बिठा के खिला लेते हैं, वहाँ कहाँ खिला, शहर में तो कहाँ व्यवस्था है? तो सब लोगों के लिए ये व्यवस्था कर देते हैं। तो ये इस पूरे क्षेत्र में नहीं तो भी रोज के 5-10 लाख लोगों के लिए भोजन का फ्री व्यवस्था है। ये दुनिया में कहीं भी नहीं है ऐसा। तो ये वो धन वालों का धन का सदुपयोग ये आध्यात्मिक साधु संत कर रहे हैं। और फिर एक बार नदी के अंदर आ जाता है, शहर में कोई जाना पसंद नहीं करता है, तो करेगा क्या? कहीं जाके सत्संग में बैठेगा। और तो कुछ ना सिनेमा देखने के लिए है न कोई बेकार का घूमने के लिए है। तो यहाँ तो उसको निश्चित रूप से गंगा का स्नान तो करना ही है, लेकिन फिर कहीं जाके प्रसाद खाना है और कहीं कथा सुननी, और जहाँ सोएगा वहाँ कथा चलती रहेगी, वो उसी आश्रम में वो चलती है। तो ऐसे उनको जाने अनजाने में, चाहे विदेशी आए तो उसको भी यही मिलेगा, यही मिलेगा। सर, और जो ये स्पिरिचुअल सीकर्स आपने बताया जो आते हैं, क्या वो जब यहाँ से वो जाते हैं तो वो स्पिरिचुअली इतने सेटिस्फाइड होते हैं, कंटेंट होता है उनके अंदर कि हाँ, हम जिस पीस के लिए, जिस इंट्रोस्पेक्शन के लिए यहाँ आए थे, हमें वो मिला है यहाँ से, क्या वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड होते हैं? एक मुझे कोई कह रहा था कि एक अमेरिका की साध्वी गंगोत्री के ऊपर बर्फ में जाके समाधि में 6 महीना रही। ये कब की बात? इतना ही कोई बता रहा था उसकी अच्छा। कहानी सच्ची हो। जब वापस यहाँ आई तो बोला न्यूयॉर्क की काफ़ी मुझे याद आ रही है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ संतुष्टि के बाद भी अगर संतों का संग छोड़ देंगे तो काफ़ी वापस याद आ जाएगा। ये सबसे महत्व है, संग का प्रभाव है। यहाँ से जाएंगे तो दूसरा संग मिलेगा, तो उस संग में इसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए आध्यात्मिकता में चलना ऐसे है जैसे नदी के बहाव के सिमत के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करना। वो इतना आसान नहीं है, उसमें आदमी थक जाता है। इसलिए कहीं लंगर होना चाहिए, इसको पकड़ के सांस ले ले। तो कोई अच्छा संग उधर मिल गया, मानो हमारे यहाँ जो भक्त आया है, नया है, जिज्ञासु है, और ये यहाँ से वापस जाता है, पोलैंड का है, और पोलैंड में हमारे मंदिर में अगर चला गया, उसको संग मिल गया तो चलेगा, और नहीं संग मिला तो वापस जहाँ से आया था उसी तरफ फिर बह जाएगा। तो नदी फिर उसको ले जाएगी। भौतिक नदी तो ऐसे नीचे की तरफ बह रही है, और आध्यात्मिकता इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला है। इसलिए संग बहुत जरूरी है। इनको वहाँ संग नहीं मिला तो ये ग्लिम्प्सेस थोड़े दिनों के बाद आस्ते आस्ते डिवेंडल होने लगेंगे। आस्ते आस्ते जैसे खुशी को, जो खुशी हमारी होती है, शादी की खुशी होती है, वो भी 10 दिन के बाद खत्म हो जाए, और दुख होता है वो आस्ते आस्ते कम होने लगता है। लेकिन आध्यात्मिक आनंद को बनाए रखने के लिए संग अति अनिवार्य है। संग नहीं मिलेगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। संग बहुत जरूरी है। असल में ये मेला संग देने के लिए, ऐसे मान लो, तभी तो 1 महीना पूरा यहाँ रोक के संग लेते हैं ना। तो यहाँ लोग सीखते संग से है, संग उनको सिखाता है। तो महत्वपूर्ण है संग। साधु संग सबसे महत्वपूर्ण है, और यहाँ हर प्रकार के साधु हैं और हर प्रकार के लोग आते हैं। हर प्रकार के लोग आते हैं, सारे लोग सात्विक नहीं होते। सर, हम लोग मिले भाई, कुछ लोग सड़क से आए हुए जो यहाँ दान कर रहे हैं करोड़ों में। कुछ लोग यहाँ से मानो कि भगवान के धाम से आए हैं, जो लोगों को सच्चा मार्ग दिखा रहे हैं।
कुछ लोग बेचारे हैं इस दुनिया के अंदर नरक से गिर के आए हैं, दुखी हैं, भीख मांग रहे हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। तो हर प्रकार के लोगों के लिए एक इलाज नहीं होता है, हर एक की बीमारी का इलाज अलग है। तो इसलिए हर एक के लिए यहाँ सबके लिए कुछ न कुछ साधन मिल है, तो उस संग से वो अपने उस चीज़ को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन भाग्यशाली कोई है जो सतोगुण में आगे बढ़ सकता है। ये सतोगुण का वातावरण है यहाँ। प्रायः आपको सिगरेट भी पीते हुए लोग मिलेगा नहीं। ये पूरे मेले क्षेत्र में आपको ऐसा कोई चीज़ जो मना है वो नहीं दिखाई देगी। सर हमको 2-3 फॉरेनर्स ऐसे मिले जिन्होंने बताया यहाँ पे। कल हमें एक जापानीज लड़की मिली थी, शी केम ऑल अलोन फ्रॉम जापान। उसे हिंदी भी नहीं आती थी, उसे इंग्लिश भी नहीं आती थी, बहुत टूटी-फूटी इंग्लिश बोल लेती थी। मतलब हमने उनका इंटरव्यू लिया था बहुत, तो उसने बोला कि यहाँ शिविर में रहने के लिए, ऑल्दो शी वाज ऑल अलोन, तो शिविर में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने एक शिविर चेंज किया, आई डोंट नो वो कहाँ रह रही थी, इसमें उससे नहीं बताया। बोली हम एक जगह रहे, वहाँ का माहौल नहीं सही लगा बिकॉज आई वाज ऑल अलोन, फिर हमें चेंज करना पड़ा। हमने 2-3 शिविर ऐसे चेंज किए, मुझे सही नहीं लगा, देन फाइनली वो उसे होटल में शिफ्ट होना पड़ा। तो हमने कहा ये आपने कहा ना सतयुग का वातावरण है यहाँ पर। हम यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं कोई कुछ ऐसा अराजक तत्व हैं जो ऐसा कहते हैं हार्म कर रहे हैं या कुछ। वो फॉरेनर है, वो इतनी दूर से आई, क्या इंप्रेशन वो लेकर जाएगी अब हमारे यहाँ से। और शी वॉज टू यंग, वो शायद 25-27 की थी, ऐसी थी, बहुत यंग थी वो। आप ठीक कह रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, उसकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार कोई चीज़ नहीं मिली। ये भी आपकी पत्नी के चाचा मुझे मिले, राजीव मिश्र ऐसा कुछ नाम है, बताया उन्होंने आपको नहीं? 3 दिन पहले। वो बिल्कुल खास रिश्तेदार है आपके। किनारे में खड़े होते हैं तो उनको ये सब ऐसी चीज़ें ही मिलेंगी जिनसे उनको मोती होते हुए भी दिखाई नहीं देती। असल में ये भी सत्य है कि साधु के कपड़े पहन के बदमाश भी यहाँ घूम रहे हैं, इसमें भी कोई नहीं। ये भी सत्य है, रावण जब पहन के आ सकता है सीता को हरण करने के लिए, तो कुंभ मेले में कोई लाल कपड़ा पहन के चोरी करने आए कोई बड़ी बात नहीं है, लड़की की छेड़खानी करने आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब रावण कर सकता है तो यहाँ और क्यों नहीं कोई कर सकता? तो ऐसा भी सावधानी की आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा हो सकता है और ऐसे प्लान लोग होते हैं, लेकिन इसलिए सात्विक साधुओं की संप्रदाय होती है, वो बोनाफाइड पहले से भाई यूनिवर्सिटी की डिग्री है, जैसे वो कहते हैं ये यूनिवर्सिटी की, भाई ये शंकराचार्य है तो नॉन है, ये मध्व आचार्य है तो नॉन है, ये निम्बार्क आचार्य है तो नॉन है, ये रामानुज आचार्य है तो नॉन है। इसकी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो बोनाफाइड डिग्री मिलेगी। एक ऐसे कुछ भी कहीं से आके बैठा है अपना नया जिसने दुकान लगाया उसकी डिग्री माननीय नहीं है, तो इसलिए ऐसे बोनाफाइड में जाएगी तो कोई सुरक्षा है। और ऐसे जो बाहर बैठे हुए हैं जो भी उनकी दृष्टिकोण से वहाँ जाएगी तो उसको अलग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो बोनाफाइड यूनिवर्सिटी में जाना बहुत जरूरी है। बेसिकली बहुत साइंटिफिक है, कोई इसका स्टडी करेंगे तो सिर्फ बोनाफाइड संप्रदाय ही स्नान में जाती है। हर एक साधु नहीं जा सकता, चाहे कितना भी नाम का बड़ा साधु हो, लेकिन उसको अलो नहीं है उसमें जाना। सर आप तो बहुत सारी आप हर जगह कुंभ में जाते होंगे और आप यहाँ पे कितने सालों से आप जब जितने सालों से भी आप कुंभ में हो, आपको हर साल का कुंभ में क्या डिफरेंस लगे? क्या हम आध्यात्मिकता से दूर हो, जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, मतलब मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर, अब हम इंडिया में बहुत वेस्टर्न कल्चर से हमने इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो हम और हर साल का ये जो ये कुंभ ऑर्गेनाइज होता है, कहीं भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो क्या ये हम लोग आध्यात्मिकता से दूर ले जा रहे हैं? हम लोग जैसे दिन भले हम बोल रहे हैं कि हाँ आपकी का कुंभ बहुत अच्छा, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, सबने कहा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज है, बहुत साफ है, बहुत नीट एंड क्लीन है, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज है, हर चीज़ से अच्छा है। लेकिन क्या आपके हिसाब से क्या हम ये इस तरीके से हम लोग जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा हम स्पिरिचुअली दूर होते जा रहे हैं? सिंपलिसिटी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग जो है वो गॉडलीनेस को बहुत नियर होती है। जितना हम कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे उतना
जितना हम स्पिरिचुअलिटी, हम डिपेंडेंट हो गए ना, जैसे हम हर चीज़ पे अब डिपेंडेंट है। तो ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से, डिपेंडेंस की वजह से स्पिरिचुअलिटी, अगर वो चीज़ें प्रॉपरली स्पिरिचुअलाइज नहीं की गई तो हानिकारक हो सकती है। हमको बहुत सुविधाएं चाहिए, तो सुविधाएं चाहिए, इसलिए तपस्या कम हो गई। ये तपस्या कम हो गई तो आध्यात्मिकता का जो सत्य है वो कम हो रहा है। वही मैं कह रही हूँ। आज भी मैं महामंडलेश्वर ऐसे श्री महंत एक पूरा अणी का अखाड़े का, तो वो मैं देखा नीचे धरती के ऊपर सोया, मैं उसके पास गया, घास है और एक चटाई है और धरती के ऊपर सोया हुआ है। तो उन्होंने मर्यादा नहीं छोड़ी है, तो वो अपने जब तब को ठीक रख रहे हैं। लेकिन सामान्य प्रकार से लोगों को सब सुविधाओं की ज़रूरत है। तो ऐसे है कि अभी भी कुछ लोग जो हैं अपने नेम में चल रहे हैं, और जो कुछ लोग हैं वो सुविधाओं के बहाव में बह गए हैं। तो वहाँ ऐसे लोग ज़्यादा आएंगे सुविधा में जिनके पास धन ज़्यादा है, तो धन के साथ उनका अहम भी आएगा, और उसका जब अहम वहाँ आएगा तो अहम के वातावरण से राजसिक वातावरण हो जाएगा, तो उसमें सात्विकता का अभाव होने लगे। ऐसा जरूर हो रहा है, ये प्रतिकुंभ में बढ़ता जा रहा है। इसलिए सिंपलिसिटी की आवश्यकता है। अब एक ज़माना था कि शादी पैदल स्नान करने जाते थे, फिर किसी के पास धन आया तो हाथी पे जाते थे, नहीं पहले पैदल, फिर हाँ किसी का थोड़ा पैसा हो गया तो हाथी के ऊपर एक गया, तो फिर दूसरा घर बेच के भी हाथी के ऊपर गया। अब सब गाड़ियों पे जाते हैं। नहीं, मैं मतलब शाही स्नान गाड़ियों में होता है, नहीं शाही स्नान पहले पैदल जाते थे महात्मा, शाही स्नान में सिर्फ महात्मा जा सकते हैं। तो ये राजसिकता आ गई ना, ये राजसिक हो गया भाई। पहले जूता नहीं पहन के गंगा तक जो चल के जाता था, तो उसके आते हुए लोग उसके चरण को छू के उससे आशीर्वाद देते थे। अब वातावरण राजसिक ज्यादा हो रहा है, इसमें से सात्विकता। कई बार हमको हम बोनाफाइड एक संप्रदाय के नाते हम शाही स्नान में जाते हैं, तो हमारे अंदर हमेशा दो मत होते हैं कि बैलगाड़ी को ले जाएं या गाड़ी में जाएं। लेकिन हम हर बार ये कहते हैं हम बैलगाड़ी ले जाएं। बैल धर्म का प्रत्यक्ष है, नेचुरल है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, इको फ्रेंडली है, भगवान को श्रद्धा है, हम आगे आगे चलते चले जाएंगे। तो ये हमारे लिए प्रैक्टिकल है। हम अभी चाहते हैं कैसे भी उसको नेचुरल में रखा जाए। तो यही गाड़ी, इसके पीछे ट्रैक्टर चलता है अलग, भोजन सामग्री लेकर कोई खाना वाना का, लेकिन पैदल भक्त पर पैदल चलते हैं और रथ बैल से चलता है। आज अखबार में लिखा है कि ये इसको बैल मत कहिए, ये भक्त है महाराज, जो कुंभ मेले में आए हैं और बड़ी शांति से भगवान को लेके घूम रहे हैं, वो साधारण नहीं। तो सिंपलिसिटी की आवश्यकता है। फैसिलिटीज आदमी को राजसिक बना, सिंपलिसिटी की आवश्यकता एक होती है कि किसी की स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यकता, वो